नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एनटीपीसी रेलवे की एग्जामिनेशन हैं वो शुरू हो गए हैं। कल 11 तारीख था और कल के जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें मेरा एग्जामिनेशन था। ठीक है, मैंने 86 टोटल अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से मतलब एक आध दो क्वेश्चन तो दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन लगभग सारे एक्यूरेट सही होंगे। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि 82 83 तो मेरा सही होना ही चाहिए अपने हिसाब से। तो मैंने इतनी एक्यूरेसी डाली है। तो क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी थी, ठीक है, और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो जीके का था। तो जो रिव्यूज हैं, ठीक है, जितने भी रिव्यूज आ रहे हैं जो शिफ्ट वाइज जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनको देखना आप लोगों के लिए काफी लाभकारी है। ठीक है, उसके बेसिस पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका, सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसका रिव्यू आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे मित्र हैं जो YouTube पे सारी चीजें प्रोवाइड करें। मैं भी प्रयास करूंगा कि सारे जो कंपाइल करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, जो भी मित्र उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं काफी एप्रिसिएशन का काम कर रहे हैं, तो उसको देखिए। अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका है तो सेकेंड शिफ्ट में 100% है कि जो टॉपिक उसने उठाए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये चीज मैंने किया था, ये चीज मैंने देखा और वास्तव में मुझे इसका लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कल की अगर बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो था उसमें बाढ़ के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि बाढ़ की स्थापना कब हुई थी ऐसे रिलेटेड। तो जो सेकंड शिफ्ट में मेरे में आया था तो उसमें आया था कि जो बाढ़ था ना उसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जैसे दिवस दिए गए हैं तो उसी से रिलेटेड, या एक मंथ इधर एक मंथ उधर करके जो दिवस भी देगा ना तो उसी के रिगार्डेड दिवस देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी है आप लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे आगे आने वाले जो भी शिफ्ट है उसमें। ठीक है, तो बस यही इस वीडियो में डिस्कस करना है। जो अपना अनुभव है उसके साथ मैं इस चीज को शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ना है। देखिए कुछ टॉपिक जो है इसमें मैंने क्रॉस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्रॉस दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और बाकी जो टॉपिक्स हैं ऐसे सच लिखे गए इसका क्या मतलब है ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए सबसे जो जिसपे मैंने ये कट कर दिया, ठीक है, जो कट का निशान है ये है कि जो आने वाले जो शिफ्ट है, ठीक है, या दूसरे चरण में जो एग्जामिनेशन शुरू होगा हमारा 16 तारीख से, उसके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने क्रॉस लगा रहे थे इसका मतलब है कि ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आने वाले एग्जामिनेशन है या आने वाले जो शिफ्ट है उस एग्जामिनेशन के लिए ये काफी वैल्यूएबल साबित होने वाले हैं, काफी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये सारी चीजें बनाई और ये टॉपिक्स को लिखा है। ठीक है, बाकी की जो टॉपिक्स है जिसपे मैंने कट नहीं किया वो तो एकदम 100% कंपलसरी आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपकी जो भी, अगर आप 70, अगर अभी आपकी प्रिपरेशन 70 है या 70 प्लस है, 75 तक अगर करने की आपकी कैपेबिलिटी है, तो अगर ये टॉपिक्स हैं इनको आप इंक्लूड करते जाएंगे तो एकदम 100% है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपना स्कोर कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी आपका एग्जामिनेशन हो, अपना एग्जामिनेशन देने के बाद, और मैं 100% इस बात को कहता हूं कि अगर ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इस चीजों में आपको करना क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रेलवे है, हमेशा इसने ज्योग्राफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, एनटीपीसी है, ज्योग्राफी को इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स है वो आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करने। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ज्योग्राफी के पोर्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, और इसका रीजन भी ये है कि अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जो भी शिफ्ट वाइज हुए, तो उन सारे शिफ्ट में जो ज्योग्राफी का परसेंटेज है वो ज्यादा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे मुख्य पॉइंट ये मैंने यहाँ पे लिख रखा, सबसे पहला जो है बांध एवं परियोजनाएं। तो जितनी भी बांध और परियोजनाएं हैं, ठीक है, हमारे भारत की जितनी भी बांध और परियोजनाएं हैं, किस नदी पे है, ठीक है, किस नदी पे कौन सी बांध है और उस बांध का नाम क्या है, वो परियोजनाएं किस लिए है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल आप लोगों को ये तो रट के जाना है। ठीक है, वो भी मुख्य कोई ये नहीं कि जो भी मन करे वो नहीं, टू द पॉइंट वाला। जैसे पंजाब में, मध्य प्रदेश में कौन सी है, पंजाब में कौन सी है, उत्तर प्रदेश में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी है, केरल में कौन सी है। तो ये जो 8-10 स्टेट है मुख्य रूप से, जो दक्षिण भारत के जो चार है जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये, और उत्तर भारत में जैसे हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उसमें जैसे तुलसी परियोजना हो गया, ये तुलबुल परियोजना हो गया, जैसे सतलज, ब्यास, ये। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ के जाए। जो मुख्य नदी
है, उन पे स्थित बांध और किस राज्य में है, तो ये सारी चीज आपको पढ़ के आनी है। सेकंड यहाँ पे देखिए, जो नाभिकीय संयंत्र हो या तापी या विद्युत संयंत्र, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट में आप एकदम, जब से एग्जामिनेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 30 तारीख से आप लेके उठा लीजिए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसने यहां से जरूर पूछे हैं, ठीक है। हो सकता है शुरू वाले में जो था इनिशियली जो एक आध दो शिफ्ट उसमें नहीं पूछे थे, लेकिन बाद के जितने भी शिफ्ट हैं, सब एग्जाम जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सारे शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हमें मिलना नाभिकीय संयंत्र से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाभिकीय, तापी और विद्युत संयंत्र जो भी है इसको पढ़ के जाना है। क्या क्या पढ़ के जाना है, किस राज्य में है और किस सन में इसकी स्टेबिलिटी हुई है, ये 2 चीज आपको एकदम रट के जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। किस राज्य में है और कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अगर पुराना नाम है तो पुराना नाम भी पढ़ के जाइए, क्योंकि कल के स्लिप में ये चीज पूछा था कि जो बार्क है उसका पुराना नाम क्या था। एक चीज और याद रखिए, बार्क के बारे में विशेष तौर पर पढ़ के जाइएगा, पुराना नाम क्या था, कहाँ स्टेब्लिश है, इस समय उसके मतलब जो भी है हेड कौन है, ये सारी चीजें, किस लिए ये बना था, कब बना था, ये सारी चीज, किसने इसकी स्थापना की थी, ये बार को आप मत छोड़िएगा, क्योंकि हम लगातार 3-4 शिफ्ट से ये बार को ढो रहा है रेलवे, तो इसको आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल ये चीज देख लेना है कि 2019 में, अभी तो 40 हो गए शायद विश्व विरासत स्थल, तो कितने 2019 में कितने थे, 2020 में कितने हैं, और 2020 में कौन कौन ऐसे स्थल हैं इंडिया के जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। बस ये इतना पढ़ के जाना है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना आपको। कौन कौन से ऐसे विश्व स्थल हैं जो अभी 2020 में रिसेंटली विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं, ये चीज आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कल की शिफ्ट में ये चीज पूछा था कि निम्न में से कौन विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, ठीक है। तो उसमें हवा महल दिया था, आगरा का ताजमहल दिया था, या ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस देखिए, कल पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया था, और 2 दिवस पूछा था, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिवस पूछा गया। तो दिवस आप नहीं छोड़ के जा सकते, दिवस भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में 2 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ये है गांधीयन युग। गांधीयन युग का मतलब क्या होगा, 1913 से लेके मतलब 1916 कहिए, क्योंकि 1916 में जो गांधी जी 1918 में वो आए थे, और जो खेड़ा आंदोलन है या जो भी चीजें उसको किया था। तो गांधीयन युग से आपको लोगों को पढ़ना, और देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये जी गवर्नर जनरल और वायसराय भी, तो गवर्नर जनरल और वायसराय भी पढ़ना है। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 2 टॉपिक आपको पढ़ना, पहला गांधीयन एरा, तो गांधीयन युग से उठा के जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है। गांधीयन एरा जो भी असहयोग आंदोलन है, क्रिप्स मिशन कब आया, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब आया, ये सारी चीजें, ठीक है। और तो गांधी जी से रिलेटेड चीजें कि उन्होंने, उनका बेस्ट मूवमेंट क्या था, कब कब उन्होंने सत्याग्रह किया, किन किन सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये चीज। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख टीके एवं खोजकर्ता। तो प्रमुख टीके एवं खोजकर्ता जो भी है, रेबीज के टीके हो गए, टिटनस हो गया, ठीक है, रेबीज हो गया, फिर टीबी हो गया, बीसीजी का टीका जो होता है, ये सारी चीजें किसने खोज की थी और क्यों लगाया जाता है, ये चीज आप लोगों को मुख्य रूप से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो एकदम 30 तारीख से एग्जामिनेशन हो रहा है, लगातार 30 से लेके अभी तक ये पूछा, विश्व के प्रमुख संगठन, स्थापना वर्ष एवं उसके जो मुख्य अधिकारी हैं, ठीक है, ये चीजें, तो ये आपको नहीं पढ़ के जाना। और कुछ तो आप मिस कर भी सकते हैं, एक आध टॉपिक इसमें से छोड़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक तो बिल्कुल आपको कवर होना चाहिए कि जो विश्व के प्रमुख संगठन है, और विश्व इसमें मुख्य रूप से जो यूएनओ है, ठीक है, राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो विश्व, जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, WHO हो गया, ठीक है, WTO हो गया, तो ये सारी चीजें, इनका स्थापना वर्ष, ठीक है, संगठन कब हुआ था, स्थापना वर्ष कब, और इसके मुख्य कौन, इनके हेड कौन है, सीईओ कौन है या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, ये, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ देखिए मैंने इसको क्रॉस कराया, देश एवं मुद्राएं। तो एक आध 2 शिफ्ट में जो प्रमुख देश हैं, या तो राजधानी पूछा या तो मुद्रा पूछा है, तो ज्यादा नहीं, एक आध 2 शिफ्ट में, तो इसको अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आज और कल की शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आने वाले जो नेक्स्ट चरण है, जैसे 16 तारीख से जो एग्जामिनेशन शुरू होगा, तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पढ़ के जाना है, देश एवं मुद्राएं एवं राजधानी, तो ये आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहां से क्वेश्चन 100% आना है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, ये तो आप लोगों को लगभग लर्न ही होगा, सबको लर्न होगा, तो ये भी देख लीजिए सरसरी निगाह से, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी टपक जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट आया 10वां, देखिए भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला, ठीक है, तो ये इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो नहीं इसमें पूछा गया है, एक आध 2 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आए थे कि भारत प्रथम महिला IAS या प्रथम जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन
अगर रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया। ठीक है, पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है, ये जो दिया गया विश्व के प्रमुख संगठन स्थापना विवरण, इसके बाद से, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, लेटेस्ट भी पूछ रहा है, और जो मेडिवल हिस्ट्री में जो भी है, जैसे क्या कहते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, ठीक है, जयपाल ने जो वसुमित्र थे या जयपाल थे, जयानक थे, ठीक है, इनकी जो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, विशाखा दत्त के लाश, ये सारी चीजें, ठीक है, जो मेडिवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मेडिवल के जो प्रमुख लेखक थे, और कुछ तो जो क्या कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के थे, उसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को यही पढ़ना, जो मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी लेखक थे हमारे, उनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। और लेटेस्ट भी, बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं, जैसे हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे गांधी जी हुए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हुए, गांधी जी हुए, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने प्रमुख प्रमुख जो पुस्तक लिखी है, उनको आप लोग रीड करके जाइए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो पुस्तकें हम लेकर नेक्स्ट आते हैं, ये चीज भारत राज्यों में स्थित मंदिर, ये भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी एक आध दो शिफ्ट ऐसे ही हुए हैं, जैसे कामाख्या मंदिर पूछ दिया गया था, ठीक है, कल या परसों के एक शिफ्ट में कामाख्या मंदिर, तो अभी आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन 100% है कि जो आने वाले शिफ्ट है हमारे, ठीक है, उसमें राज्यों में स्थित जो मंदिर है, वहां से क्वेश्चन 100% आने, क्योंकि रेलवे इसको टच करता ही करता है। ठीक है, तो एक आध दो शिफ्ट में आए थे, तो इसको भी मैंने इसमें कंसीडर कर लिया, राज्यों में स्थित मंदिर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, विश्व प्रमुख संगठन, थर्ड पुस्तकें एवं लेखक, और थर्ड ये गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसमें से ये जैसे सती प्रथा का अंत किसने किया था, ठीक है, और हड़प की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, ये सारी चीजें पूछ रहा है। ठीक है, जो प्रमुख गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये जी 14 नहीं है, सॉरी, ये 14 है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रमुख गवर्नर जनरल और प्रमुख गतिविधि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, पिछले जो 3-4 शिफ्ट हुए हैं, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन उठा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। जैसे कल मेरा जो शिफ्ट था, उसमें पूछा गया था कि 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 का, वो क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि उसमें क्या दिया गया था, स्वराज का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन था 1929 में, लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का, तो उसमें जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, उन्होंने उसको पारित किया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट बना हुआ। एक दिन पूछा था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, एक दिन पूछा था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी आप लोगों को मुख्य रूप से पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य प्रमुख जो हमारे राज्य है, उसमें जो लोक नृत्य, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, ये सारी चीजें पढ़ के जाना है, कथक हो गया, किसलक, तो ये लगभग आप लोगों को याद ही होगा, तो इसको स्किप मत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, तो इसको लेके जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां भी पूछ सकता है। हालांकि अभी तक इंडिया का एक आध दो सीट ऐसे हैं जिसमें भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पूछा है। तो देखिए, जो पहली जब इनिशियली मैंने वीडियो शुरू की थी, तो वो ट्रिक्स बनाना मैंने शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही चीज कवर की थी कि जो प्रमुख जनजातियां हैं और प्रमुख मुद्राएं हैं, ठीक है, तो उन जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप एक बार जरूर, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के कि एक बार जरूर आप उन वीडियो को देखिएगा, और गारंटी देता हूं कि अगर आप 2 दिन 3 दिन लगाते होंगे याद करने में, तो केवल 2 से 3 बार आप मेरे वीडियोस को देखेंगे लगातार, तो आपको वो सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या यहाँ आई बटन में मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग भी जाके देख सकते हैं अभी उस वीडियो को। ठीक है, तो ये काफी मजेदार तरीके से मैंने ट्रिक्स बनाए हैं, उनमें प्रमुख जनजातियां और विभिन्न देशों के मुद्राओं को याद करने के लिए, तो वहां से जाके इन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, और इसको भी आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, किसी भी तरीके अगर वो वीडियो आपके लिए फायदेमंद होता है तो आप वहां से देखिए, नहीं तो खुद से कर लीजिए, जैसे मर्जी वैसे करिए। नेक्स्ट है नदियों के किनारे स्थित नगर, इसको भी मैंने कट किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये आप पढ़ के जाते हैं तो आपके नंबर में वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट ही करेगा, प्लस पॉइंट ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो शिफ्ट है उनमें आने वाले क्वेश्चंस, ये यहाँ से क्वेश्चंस 100% रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमुख झीलें, जो भारत में स्थित प्रमुख झीलें हैं, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन 100% है कि रेलवे यहां से भी क्वेश्चन उठाएगा, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख बंदरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 100% है कि यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं।
ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है प्रमुख ज्वालामुखी, इसको भी मैंने कट किया है कि अभी आने वाले शिफ्ट में इंपॉर्टेंट, अभी तो शिफ्ट खत्म ही हो गया, 13 तारीख को लास्ट है, फिर 16 से जो सेकंड स्टेज है वो शुरू हो गया, सेकंड चरण का, तो उनको जो शिफ्ट है उनमें आने वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन यहाँ से 100% शामिल रहेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है इनको आपको स्किप नहीं करना, इनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है, बाकी आप कितना पढ़ ले तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है इनको आपको 100% पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग, ठीक है, जैसे विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन डी का, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का क्या नाम है, इनसे होने वाले रोग क्या हैं, ठीक है। एक आध तो शिफ्ट में इन्होंने क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के सेक्शन से, और इसको आप लोगों को रीड करके ही जाना है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दिन जो सरसों है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा था, तो वैज्ञानिक नाम यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं विषाणु और जीवाणु से होने वाले लोग, तो ये तो आसान चीजें हैं, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मित्रों यहाँ से 11 और 22 यानी 24 जो मुख्य टॉपिक्स हो सकते हैं आप लोगों को, ये इतने पढ़ के जाने हैं, और 100% है। अगर आप ये इतना करके जाते हैं तो मैंने तो 80+85+ किया है, आप 100% है 90+ करके जाएंगे, जो अभी लेवल है एग्जामिनेशन का उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। बाकी मैथ और रीजनिंग भाई आपके ऊपर डिपेंड है, वो तो हलवा तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैथ और रीजनिंग में, अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालते होंगे तो आप 30 में 30 मैथ करके आएंगे और 30 में 30 रीजनिंग करके आएंगे, ठीक है। केवल जो 10 या 12 क्वेश्चन आपको छूटने होंगे वो जीके या जीएस के ही छूटेंगे। तो भाई वही चीज, अब इसमें से जितने टॉपिक्स आप स्किप करेंगे उतना आपका नंबर डिक्रीज करता जाएगा, जितने आप टॉपिक्स इंक्लूड करते जाएंगे अपने पढ़ाई में उतना आपका नंबर इंक्रीज करता जाएगा। तो वही चीज है, 90 अगर प्लस चाहते हैं, रीजनिंग मैथ का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हलवा पेपर आ रहा है तो वो आप कर लेंगे। अब ये टॉपिक्स जितने पढ़ाएंगे आपके मार्क्स उतने ही इंक्रीज करेंगे, और इसमें से जितने टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए कितना आपका तैयार है और कितना आपका नहीं तैयार है, उसके अकॉर्डिंग आप इंक्लूड करते जाइए, आपका मार्क्स बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बना दिया ताकि मैंने कहा मेरा एग्जामिनेशन हो गया है, अब मैं खाली हूँ और वीडियो मैं आप लोगों के लिए अब डालूंगा रेगुलर, ठीक है, क्योंकि अभी मैं भी प्रिपरेशन में था तो नहीं मैं वीडियो बना पा रहा था, तो सोचा हूँ कि आज आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो जाए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई, ठीक है। तो मित्रों आप अपना एग्जामिनेशन दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल साबित रहे, ठीक है। तो अब मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जम की करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।